नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक गांव था सारंगपुर। सारंगपुर गांव में ऐसे तो बहुत ही खुशहाली थी। बहुत ही अच्छा गांव था। वहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जीते थे। लेकिन उस गांव में अचानक से हैजा फैल गया। हैजा फैलने से वहाँ पे बहुत से लोगों की मौत हो गई। और उसी गांव में एक महाजन रहता था जो कि लोगों को ब्याज पर पैसा देकर अपना घर खर्चा चलाता था। अपनी सेठानी के साथ वो मस्ती से रहता था। लेकिन दोस्तों, उस हेजे की चपेट में वो महाजन भी आ गया। 2-3 दिन तक उसका इलाज चलता रहा, लेकिन आखिर में उसने दम तोड़ दिया। दोस्तों, महाजन के मरने के बाद में उसकी विधवा सेठानी जो थी वो अकेली रह गई। अब सेठानी को ये चिंता होने लगी कि मैं अकेली क्या करूँगी, कैसे मेरे घर का खर्चा चलेगा, मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह का काम करना चाहिए। तब गांव के लोगों ने उसे समझाया कि तुम अपने पति का ही काम क्यों नहीं आगे बढ़ाती, लोगों को पैसे उधार देकर ब्याज से अपना घर चला लो। तब सेठानी ने कहा, मैं औरत जात अकेली क्या क्या कर सकती हूँ। कोई अगर पैसा वापस नहीं देगा तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि सेठ जी जो थे वो तो किराए के गुंडे भी रखते थे और पैसे वसूली कर लेते थे। लेकिन मैं क्या करूँगी। लेकिन लोगों ने कहा कि तुम करो तो सही, अपने आप काम आगे होता जाता है। तब सेठानी ने भी सोचा कि हाँ, क्यों ना मैं भी यही काम कर लूँ। तो सेठानी ने वही काम शुरू कर दिया और लोगों को, ज़रूरतमंद जो थे, उनसे ब्याज लेकर उनको वो पैसे दे दिया करती थी। लेकिन दोस्तों, जो सेठ जी थे वो तो अगर लोगों को पैसे देते थे तो बदले में उनसे सोना गिरवी रखते थे। उनसे सोना चांदी कुछ भी जो मूल्यवान धातु थी वो उनसे गिरवी रखते थे। लेकिन जो सेठानी थी वो मोटे ब्याज के चक्कर में उनसे कुछ भी गिरवी नहीं रखती थी। वो सोचती थी अगर मैं इनसे कुछ गिरवी रखने के लिए बोलूँगी तो ये लोग ब्याज कम देंगे। तो लोगों को इस चीज़ का पता चल गया था। तो दोस्तों, उसी गांव में एक जाट रहता था और उसको सेठानी की ये कमी पता चल गई थी कि वो बिना गिरवी रखे पैसे देती है। तो वो सेठानी के पास गया और सेठानी के पास जाकर बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा। वो बहुत ही चालाक था। तो उस जाट ने कहा कि सेठ जी तो बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो जब चल बसे थे उसके 1 महीने पहले ही मैंने उनसे रुपए उधार लिए थे और मैंने उनको 10 दिन बाद ही वो रुपए वापस दे दिए थे। सेठ जी तो बहुत ही भले आदमी थे, सभी ज़रूरतमंदों की मदद करते थे और मेरा भी व्यवहार उनसे बहुत अच्छा था। तो सेठानी बहुत खुश हुई। सेठानी ने कहा कि अच्छा, तो आप हमारे उनको जानते थे। तो जाट ने कहा हाँ, बहुत अच्छे से जानता था। तो सेठानी ने बोला कि कैसे आना हुआ। तो जाट ने कहा कि मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए थे, लेकिन मैं आपको ब्याज उसका जो है वो पेशगी दूंगा, पहले ही दे दूंगा। तो सेठानी को बहुत अच्छा लगा। सेठानी तो ब्याज की एकदम वो थी। इससे सेठानी बहुत खुशी हुई कि उसको लगा कि ब्याज पहले मिल रहा है और क्या चाहिए। तो दोस्तों, जाट ने कहा कि मुझे 100 रुपये उधार चाहिए, क्योंकि कल मेरी बेटी को लेने के लिए जवाई जी आ रहे हैं। वैसे तो मेरी फसलें भी तैयार है, इस बार बहुत ही अनाज पैदा होगा और मैं अनाज बेचते ही आपको आपका मोल चुका दूंगा। और उसने तुरंत अपने जेब से 5 रुपये निकाल कर सेठानी को दिए और बोले कि ये 5 रुपये मैं अग्रिम ब्याज दे रहा हूँ, आपको पहले ही ब्याज दे रहा हूँ। सेठानी तो 5 रुपये ब्याज के देखकर बहुत ही खुश हो गई और उसने तुरंत ही उनसे वो 5 रुपये ले लिए और 100 रुपये जो है वो जाट को दे दिए। जाट ने कहा ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं आपको बहुत ही जल्द आपके रुपए लौटा दूंगा। सेठानी ने कहा ठीक है। तो सेठानी पीछे से 5 रुपये देखकर बहुत खुश हुई और उसने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छा आदमी है और उसने उससे कुछ भी गिरवी भी नहीं रखवाया। अगले दिन क्या हुआ दोस्तों, फिर से वो जाट जो है वो सेठानी के यहाँ आया। तो सेठानी ने सोचा कि मैंने तो इसको पूरे 100 रुपये गिन के दिए थे, कहीं ये तो बोलने नहीं आया कि कम दिए हैं। तो आते ही उसने जाट से कहा कि मैंने तो आपको 100 रुपये पूरे गिन के दिए थे। तो जाट ने कहा सेठानी जी, मैं आपकी नीयत पर कौन शक कर सकता है, मैं इसलिए नहीं आया हूँ, आपने तो पूरे ही 100 रुपये गिन के दिए थे। सेठानी जी, मुझे 5 रुपये की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि कल जो आपने रुपए दिए थे उसमें 5 रुपये कम पड़ गए हैं। आज जो जवाई जी है वो बेटी को लेकर जाएंगे। तो सेठानी ने सोचा कि ठीक है, दे देती हूँ। तो उसने तो बिना सोचे समझे 5 रुपये उसको जाट को दे दिए। तो जाट ने अपने जेब से चवन्नी निकाल कर 5 रुपये जो लिए थे उसके ब्याज है, उसका जो ब्याज है वो भी अग्रिम दे दिया। सेठानी तो ये देखकर बहुत खुश हुई। सेठानी ने सोचा कहाँ लोगों के यहाँ
3-3 4-4 बार उगाई के लिए जाना पड़ता है, तब कोई जाकर लोग पैसे देते हैं, लेकिन जाट तो बहुत ही भला आदमी है। ऐसा सोचकर उसने तुरंत जो जाट है उसको 5 रुपए दे दिए और जाट ने उसको चवन्नी दे दी। इस तरह से जाट तो अपने घर चला गया। और इसी तरह से दोस्तों, मतलब जिन लोगों के कभी रुपए नहीं आते थे वो भी रुपए आ गए, लेकिन जो जाट है वो रुपए देने नहीं आया। जाट 1 महीने का नाम लेके गया था, लेकिन 6-7 महीने हो गए थे, फसलें भी कट गई थी, सब कुछ हो गया था। जो सेठानी है वो जाट के घर के 7-8 चक्कर भी लगा चुकी थी, लेकिन जाट घर पे ही नहीं मिलता था। अगर घर पे होता तो अपनी पत्नी से कह देता कि कह दो घर पे नहीं है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जब सेठानी है वो जाट के घर गई तो उसका जाट से सामना हो गया। तो उसने जाट से कहा कि भाई पैसे क्यों नहीं दे रहे, उस वक्त तो तुम बहुत चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे थे, ब्याज भी अग्रिम दे रहे थे, अब मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहे। तो उसने कहा देखो सेठानी जी, आपने मुझे पैसे मेरी मजबूरी देख के नहीं दिए थे, आपने मोटे ब्याज के लालच में दिए थे। तो जो 100 रुपये हैं उसको खा गए 5 रुपये, और जो 5 रुपये हैं उसको खा गई चवन्नी। तो इस तरह से अपना तो हिसाब हुआ पूरा। इसलिए पैसे वैसे तो मेरे पास है नहीं कुछ, मैं आपको एक फूटी कोड़ी दूंगा नहीं, लेकिन हाँ आप मेरे घर रोज आ सकती हैं पैसे मांगने के लिए, क्योंकि सड़क मेरी नहीं है, सड़क सरकार की है। इसलिए आपकी मर्जी है उतनी बार आओ, लेकिन पैसे वैसे आपको कुछ नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, सेठानी अपने लालच की वजह से बहुत ही दुखी हुई। उसने सोचा कि अगर मैं इससे कुछ गिरवी रखवा लेती तो आज ये मेरा पैसा नहीं खा पाता, लेकिन फिर वो कर भी क्या सकती थी। लेकिन उसने उस दिन के बाद कसम खा ली कि अब अगर मैं किसी को दूंगी ब्याज पे पैसा तो मैं उससे पहले कुछ गिरवी रखवाऊंगी, उसी के बाद उसको पैसा दूंगी। तो दोस्तों, खत्म होती है हमारी कहानी यहीं। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।